बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको हायर केस रेफ्रिजरेटर के डिजिटल पैनल के बारे में बताऊंगा, जिसका मॉडल नंबर है HRS336। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त इस पैनल को देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये किस तरह इसकी सेटिंग होगी। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल इजी फंक्शन है इसके। बेसिकली इसमें 4 बटन्स दिए गए हैं। एक से आप अनलॉक करेंगे और बाकी 3 से आप इसकी सेटिंग कर सकेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो किस तरह होगा मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ। इसकी डिटेल्ड वीडियो अनबॉक्सिंग की मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, जिसमें 1 हफ़्ते तक मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इसकी कूलिंग को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो चलें आज हम सिर्फ पैनल की बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर जोन, जिसमें हम फ्रीज़र का और रेफ्रिजरेटर दोनों का टेम्परेचर अलग अलग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर सेट, जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं अप और डाउन। उसके बाद आता है फंक्शन सेट, जिसमें हम इसके एडिशनल 3 फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आता है अनलॉक का बटन। तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखें कोई रीडिंग नज़र नहीं आ रही। जैसे आप पैनल को टच करेंगे तो ये अपना टेम्परेचर शो करेगा। अच्छा, ये टेम्परेचर कौन सा शो करेगा? ये आप टेम्परेचर जोन में जाएंगे तो वो आपको लोअर टेम्परेचर शो करवा रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। तो आप जाएंगे कि अब ये टेम्परेचर कौन सा है, इसके लिए आप टेम्परेचर जोन को जब पुश करेंगे तो ये देखें ये अपर की साइड पे आ गया। तो चूँकि फ्रिज बंद है तो इसलिए 28-28 दोनों पे शो हो रहा है। फिर आप दबाएंगे तो ये नीचे का टेम्परेचर, ये देखें ये नीचे वाली लाइट जलेगी तो मतलब ये नीचे वाले पोर्शन का टेम्परेचर बताएगा। ऊपर वाली लाइट जलेगी तो ये ऊपर के जोन का टेम्परेचर बताएगा, मतलब फ्रीज़र का। तो यहाँ से आप सिर्फ टेम्परेचर जोन से देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है आपके फ्रिज का इस वक्त। ठीक है, अब आता है टेम्परेचर सेट का। तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे आप तो ये ब्लिंक करने लगेगा, और जैसे ही ये ब्लिंक करने लगेगा तो आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अपर साइड के टेम्परेचर को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह अभी आपने चेक किया होगा कि जब इसकी लाइट अपर साइड की जल रही थी तो ये ब्लिंक नहीं कर रहा था, और जब लोअर साइड की लाइट जल रही है तो अब इसका टेम्परेचर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो मतलब कि आप सिर्फ लोअर जोन का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है दोस्तों कि आम हमारे जो फ्रिज आते हैं नॉब वाले, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, तो उनकी 7 नंबर की कूलिंग हाई होती है। लेकिन यहाँ पर उसका बिल्कुल उलट होगा, यहाँ 7 नंबर की लो कूलिंग होगी और 1 नंबर की हाई कूलिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आता है फंक्शन सेट का। अच्छा, इसको जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अभी कोई भी इसका फंक्शन एक्टिव नहीं है, एडिशनल फंक्शन। सिर्फ ये स्टेलाइजिंग इसकी ऑन है। स्टेलाइजिंग को आप बंद नहीं कर सकते। इसमें पहले लॉक का बटन होता था और अब ये स्टेलाइजिंग का है। ये टर्बो जो इसका है ये ऑन रहेगा हर वक्त। ठीक है, तो इसको आप बंद नहीं कर सकते, ये डिफ़ॉल्ट में सेटिंग है, इसको आप हटा नहीं सकते। अच्छा, इस वक्त आप देख सकते हैं इसका एडिशनल कोई भी फंक्शन एक्टिव नहीं है। इस वक्त ये नॉर्मल मोड पर है, मतलब जो हमने टेम्परेचर रखा है उसी पे ये कूलिंग करेगा। अच्छा, इस ये फिर लॉक हो गया है तो 3 सेकंड के लिए हमने दबा के रखना है, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा दोबारा। अगर कुछ देर आपने छोड़ा नहीं इसको तो ये फिर दोबारा लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन है फजी लॉजिक, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करता है। मतलब ये बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके उसके बाद ये अपनी कूलिंग बरकरार रखता है। उसके बाद दूसरा है पावर कूल का। ये नॉर्मल कूल से थोड़ा सा ज़्यादा कूलिंग होती है इसकी। और तीसरा फंक्शन इसका पावर फ्रीज़ का। अच्छा, उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने, जैसा कि ये अभी देख रहे हैं पावर फ्रीज़ एक्टिव है, तो उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप इसको फ्रिज को साफ़ करते हैं, दोबारा इसमें चीज़ें रखते हैं, तो आप पावर फ्रीज़ को जब एक्टिव कर देंगे तो ये टर्बो कूलिंग के ज़रिए बहुत तेज़ जल्दी कूलिंग करेगा। या अगर आप गोश्त वगैरह या बर्फ़ चाहते हैं कि जल्दी जम जाए तो उसके लिए आपने पावर फ्रीज़ को एक्टिव करना है। एक्टिव करेंगे तो जल्दी से अपना काम मुकम्मल करेगा, और अपना साइकिल जब जैसे ही मुकम्मल कर देगा तो दोबारा खुद ब खुद ये डीएक्टिव हो जाएगा। मतलब ये है कि आप पहले नॉर्मल मोड पे चला कर रखें, एडिशनल कोई फंक्शन ऑन ना करें इसका, उसमें देखें रिज़ल्ट क्या है। उसके बाद फजी लॉजिक को ऑन करें, उसके बाद पावर कूल को ऑन करें, उसके बाद पावर फ्रीज़ को ऑन करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह इसका बिहेवियर है फ्रिज का, तो आप उस हिसाब से उस फंक्शन पे रखें अपने हिसाब से। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा दोस्तों कि इसको नॉर्मल पोजीशन पे ही चलें, एडिशनल फंक्शन कोई भी यूज़ ना करें जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़रूरत महसूस करते हैं
कि लाइट अगर ज़्यादा जाती है तो जल्दी से फ्रीज़ करना है, तो फिर आप पावर फ्रीज़ के बटन को दबा दें। जब वो अपना टारगेट हिट कर लेगा तो खुद ब खुद डीएक्टिव हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर सेटिंग की बात करें, अगर आपके पास लोड शेडिंग का मसला नहीं है तो आप इसको 3 या 4 पे रखें। अगर मसला आ रहा है आपके पास तो आप 1 या 2 पे भी रख सकते हैं, जिससे हाई कूलिंग करेगा ये बहुत ज़्यादा। तो यह मकसद बात का दोस्तों ये है कि ये सारे पैरामीटर्स आपने खुद तय करने हैं। मतलब ये कि लाइट आपके पास कितनी अवेलेबल है, आपके फ्रिज पर कितना लोड है, बार बार खुलती है नहीं खुलती है। तो 2 4 6 दिन जब आप चलाएंगे तो आपको ठीक से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टेम्परेचर पे इसको आप सेट करें। बाकी सेटिंग मैंने आपको समझा दी है। अगर इसके बावजूद कोई सवाल है तो मुझसे आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये एक इन्वर्टर फ्रिज है जो कि आप छोटे से छोटे यूपीएस पर भी चला सकते हैं बिला झिझक। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, होम अप्लाइंसेस, सोलर सिस्टम के मुतालिक बहुत सारी मालूमात है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।